गुड मॉर्निंग बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी तक बेटा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा। सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज इसकी बात करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। मतलब कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है बेटा तो क्या होता है, उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे मैग्नेट से फील्ड प्रोड्यूस होती है, ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मतलब कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इसलिए ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में यही देखेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं और कंडक्टर की शेप चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बताया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो सबसे पहले ओरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसका नाम था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा? इसने देखो क्या किया, इसने एक बैटरी लगाया और इसने एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर मान लो ए बी, ठीक है बेटा, और बैटरी में करंट प्लस से माइनस स्टार्ट होगा और ये आपका कंडक्टर है ए बी। इसके नीचे इसने लगाया मैग्नेटिक नीडल। यहां पे बेटा इसने लगाया मैग्नेटिक नीडल। यहां पे ये है मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ओरस्टेड ने क्या देखा, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो उस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। अब मुझे ये बताओ कि कोई मैग्नेटिक नीडल का मतलब ये मैग्नेट ही है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। कोई मैग्नेट डिफ्लेक्शन कब दिखाता है बेटा? बताओ, जब वो किसी दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आए, मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आए। इसका मतलब ये हुआ ये नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है ईस्ट में या वेस्ट में। इसका मतलब इस करंट की वजह से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। तो इससे हमें पता लगता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर से भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, करंट कैरिंग कंडक्टर से भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ओरस्टेड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में यही प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था? In this experiment, Oersted proved that magnetic field is produced due to current carrying conductor. In this experiment, Oersted proved that magnetic field is produced due to current carrying conductor. ये सबसे पहले ओरस्टेड ने प्रूव किया था। तो इतनी बात समझ में आ गई कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर उसने ये देखा अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो निडल का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है।
जैसे पहले निडल ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो रही थी, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो फिर वो वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसकी डायरेक्शन के लिए भी एक रूल है, लेकिन वो 10th में नहीं है, 12th में देखेंगे। तो फिलहाल ये समझें कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इसलिए निडल का रोटेशन भी रिवर्स हो जाता है। पहले ईस्ट में था तो वेस्ट में हो जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस समझ में आ गया। तो ये था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब आपको ये इसमें डाउट लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फील्ड का मतलब क्या होता है? आसपास का एरिया, रीजन, स्पेस। तो किसी मैग्नेट के आसपास का एरिया, जिस एरिया में, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आए तो वो क्या करे? फोर्स फील करेगा। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उस एरिया को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे बेटा ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, दुनिया का कोई भी मैग्नेट हो बेटा, उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सपोज करो ये रीजन है, इस रीजन में अगर कोई दूसरा मैग्नेट एंटर करता है तो ये मैग्नेट उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अब मैग्नेट इसकी फील्ड से अगर बाहर हुआ तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है एक मैग्नेट का इफेक्ट कितने स्पेस तक होता है, जहां तक उसका इफेक्ट देखा जाएगा तो वो पूरा स्पेस उसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल का फील्ड स्कूल होता है, टीचर का फील्ड उसकी क्लास होती है, सीएम की फील्ड उसका स्टेट होता है, पीएम का फील्ड उसका कंट्री होता है। इसी तरह मैग्नेट का एक फील्ड होता है, मतलब कि उसी स्पेस में ये दूसरे मैग्नेट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? इट इज द स्पेस or region around a magnet in which other magnet experience a magnetic force। समझ गए बेटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड। वो रीजन जहां तक एक मैग्नेट के रीजन में दूसरा मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सके। तो कोई दूसरा मैग्नेट इस एरिया तक ही फील करेगा। यहां मैग्नेट को रख देंगे तो ये मैग्नेट की फील्ड से बाहर है, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गए। फील्ड का मतलब होता है स्पेस, जहां तक एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं बात करता हूं, तो आपको दो चीजें मैंने अभी तक बताई है। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इससे आपके इंडेक्स के भी 3 क्वेश्चन, जब मैं टॉपिक कवर करूंगा तो इंडेक्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। जब मैं बेसिक पढ़ाता हूं तो उन बेसिक को ध्यान से सुनना है। आपके इंडेक्स के बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक में ही कवर हो जाते हैं। ठीक है,
तो अब बात कर रहा हूं मैं बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, कई बच्चे समझ लेते हैं ये वो लाइन है जिस लाइन में फोर्स लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या है वो ध्यान से समझे। जैसे मैं ये कहूं कि ये लाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, कोई आपसे कहे कि ये लाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर इस लाइन पे कहीं टेंजेंट ड्रॉ करें, इस लाइन पे कहीं भी टेंजेंट बनाएं, जैसे मैंने ये टेंजेंट बनाया, तो ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है। लाइन का इतना सा मतलब है। अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट पे कोई कहे ये लाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे B2 है, इस पॉइंट पे जैसे B1 है P पे, और ये Q पे। तो लाइन का मीनिंग इतना होता है, उस लाइन पे कहीं भी टेंजेंट बना दो, वो टेंजेंट उस पॉइंट पे B की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों? तो क्या मतलब हुआ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का? इट इज द कर्व। बेटा आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप अपने नोट्स बनाएं, आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। ये नोट्स जैसे 12th में भी ऐसे टॉपिक आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज द कर्व इफ वी ड्रॉ टेंजेंट on it, then tangent gives the direction of magnetic field intensity या magnetic field ही निकले। It is the curve. If we draw tangent on it, then tangent gives the direction of magnetic field. तो ये ऐसा कर्व है जिसपे हम टेंजेंट बनाते हैं, तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा? बी की डायरेक्शन बताएगा। तो ये मीनिंग है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। अभी और धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या है। पहले ये समझ आया कि इसका मीनिंग क्या है। अब इसकी एक बार प्रॉपर्टीज देख लो। ये तो इसका मीनिंग हो गया, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पूछा भी गया है कि प्रॉपर्टी लिखो। आपकी जो इंडेक्स में एक दो क्वेश्चन भी है उसमें बताया भी गया है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। देखो ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। स्ट्रेट, इट मे बी स्ट्रेट और कर्व। समझ गए? ये सीधी भी हो सकती है और ऐसे कर्व शेप में भी हो सकती है। एक प्रॉपर्टी तो ये है। सेकंड प्रॉपर्टी, देखो ये जो लाइन होती है ये रियल लाइन नहीं है बेटा। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट होगा तो उस मैग्नेट के आसपास आपको ये लाइनें दिखाई नहीं देंगी। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ये। दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन्स, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन्स, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन्स। ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, रियल लाइन नहीं होती। ठीक है? कभी जैसे मैग्नेट ले आओ और देखो यार मैग्नेट के आसपास लाइन तो एक भी नहीं है, नहीं दिखेंगी। ठीक है? हाइपोथेटिकल है।
जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न है, जैसे बार मैग्नेट की वजह से आपसे पैटर्न भी पूछा जाएगा, इंडेक्स में क्वेश्चन है, वो मैं इस प्रॉपर्टी में कवर कर रहा हूं। जैसे ये बार मैग्नेट है, इसमें ये एन हो गया और ये एस हो गया, ठीक है बेटा। तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो कैसे होती है, ये पैटर्न भी मैं लिखवा रहा हूं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है N2S। आउटसाइड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है N2S और इनसाइड होती है S2N। पैटर्न कैसा होता है, आउटसाइड ये लाइन होती है N2S और इनसाइड होती है S2N, ऐसे इधर बनती है। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है बेटा ऐसे बनती है, ये इधर अंदर की तरफ आ जाएंगी ऐसे, यहां भी बना सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है ये मैग्नेट के आउटसाइड N2S होती है और इनसाइड H2N होती है। तो ये पैटर्न भी ड्रॉ करना आता है, तो आप ये पैटर्न बना सकते हैं, N से S और अंदर H2N, N2S अंदर H2N, ऐसे इधर N2S अंदर H2N, ऐसे ही और लाइन। इनको आप यहाँ भी बना सकते हो अच्छे से, अगर आपको कंफ्यूजन है। ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा लूप बनाती है, ओपन लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। इनमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता, N2S और H2N, ठीक है। इट फॉर्म क्लोज लूप समझ गए ना, N2S और फिर H2N, तो लूप कैसा होता है, क्लोज लूप। इट फॉर्म क्लोज लूप। कोई पूछ ले क्लोज लूप क्यों बनाती है, क्योंकि ये आउटसाइड N2S होती है और इनसाइड H2N होती है। बिकॉज outside the magnet lines from N to S and inside H2N, समझ गए। ये क्लोज लूप बनाती है, अंदर तो है H2N और बाहर होती है N2S, ठीक है। अब आपके इंडेक्स में एक क्वेश्चन तो ये है कि प्रॉपर्टी लिखो, तो प्रॉपर्टी भी हो गई। एक क्वेश्चन ये भी है कि पैटर्न ड्रॉ करो, तो ये पैटर्न भी हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, दो लाइन कभी इंटरसेक्ट और टच नहीं करती बेटा, इस प्रॉपर्टी को भी समझे। प्रॉपर्टी नंबर 4, थ्री प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ये अपने नोट्स बना लेना आप, ये वीडियो आपके पास ही रहेंगी। अब थ्री प्रॉपर्टी हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। देखो, कोई कहे ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और कोई कहे एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर सकती है, क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में एक दूसरे को काट सकती है? नहीं। अभी मैंने बताया, क्या बताया कि इन पे टेंजेंट बनाने से बी का डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो पी पे, एक टेंजेंट तो इसका बना सकते हैं इधर, एक टेंजेंट इसका बना सकते हैं इधर, तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गई। इसका मतलब क्या हुआ,
एक पॉइंट पे बी की दो डायरेक्शन हो गई, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। किसी भी चीज की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो दो हो सकती है, कि मैं ईस्ट में भी जा रहा हूँ, वेस्ट में भी जा रहा हूँ, नॉर्थ में भी जा रहा हूँ, साउथ में भी जा रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। एक पॉइंट पे बेटा एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ये फील्ड मान लेते हैं, जैसे B1 हो गया, ये B2 हो गया, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, और मैंने बताया था कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे जो टेंजेंट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, two magnetic line of force cannot intersect each other, cannot intersect each other because, reason दे रहा हूं, because at the point of intersection, because at the point of intersection the direction of magnetic field is not unique, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो डायरेक्शन है वो यूनिक नहीं होगी, मतलब कि एक डायरेक्शन नहीं होगी, और एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बता दिया। इंडेक्स में क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी भी हो गई। फिर एक क्वेश्चन ये भी है, ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, उसका रीजन भी मिल गया कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, that tangents gives the direction of magnetic field and two directions are not possible at a particular point, right? Is it clear? Right. तो प्रॉपर्टी समझ आ गई, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? ये स्ट्रेट और कर्व हो सकती है, हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और ये क्लोज लूप भी बनाती है। मैग्नेट के आउटसाइड N2S और अंदर H2N होती है। एक प्रॉपर्टी और देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ, जैसे मैं कह रहा हूं ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जैसे कोई आपसे कहे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर लाइंस में गैप कम है, अगर लाइंस में गैप कम है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में गैप कम है, इसका मीनिंग ये है यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर गैप ज्यादा है, इसका मतलब ये है फील्ड वीक है। समझ रहे हो? तो गैप कम हुआ लाइंस में, जैसे कोई फिगर आपको दे दे, तो फिगर से आपको पता करना हो बेटा कहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि ये 1 पे या 2 पे या 3 पे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ होगा? 1 पे, ठीक है। तो B1 पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, देन B2 पे, देन B3 पे। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है, अगर लाइंस में गैप कम है, इसका मीनिंग ये है फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इफ, लास्ट प्रॉपर्टी, इफ गैप बिटवीन टू magnetic lines of force is less, if gap between two magnetic line of force is less, it means field is strong. It means
फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा, और इसका रिवर्स। समझ गए? अगर गैप ज्यादा हुआ तो फील्ड वीक होगा, गैप लेस हुआ तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपके इंडेक्स के भी क्वेश्चन कवर हो गए और बेसिक टॉपिक भी कवर हो गए। इंडेक्स में क्वेश्चन एक तो इंटरसेक्शन वाला था, एक प्रॉपर्टी राइट डाउन, तो प्रॉपर्टी भी हो गई। एक ये था कि पैटर्न ड्रॉ करो बार मैग्नेट से, पैटर्न भी ड्रॉ हो गया। इतना समझ आ गया। और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जनरल बातें। जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न कैसे देखना है, जैसे बेटा एक पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स ले लेना, एक पेपर ले लेना ऐसे, एक पेपर ले लोगे, एक पेपर पे आयरन फिलिंग्स रखना, ठीक है। और नीचे क्या करना, नीचे एक मैग्नेट को ऐसे करना। तो जो पैटर्न मैंने बनाया था मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का, वैसा ही पैटर्न पेपर पे बन जाएगा। तो लेना आयरन फिलिंग्स, एक पेपर पे डाल देना, और पेपर के नीचे पेपर को ऐसे स्ट्रेट होल्ड करना और मैग्नेट को ऐसे करना। तो आप देखोगे वो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के पैटर्न में आ जाएंगी, क्योंकि उन पे जो बी होगा वो टेंजेंट होगा, तो वो वैसे ही अलाइन हो जाती है। या कंपास निडल को रखोगे तो भी वो ऐसे ही अलाइन हो जाती है लाइन की तरह, ठीक है। तो लाइन का पैटर्न कब कैसा बनेगा ये आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। तो बेटा इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है। वैसे यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, 12th में ही बात करेंगे। तो यहाँ मैं आगे थोड़ा सा और बात कर रहा हूं। यहां तक समझ में आ गई बेटा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से देखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। तो ये बेटा स्ट्रेट कंडक्टर है, सपोज करो इसमें करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। करंट जैसे अपवर्ड है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे, थंब को प्लेस करेंगे, और जो ग्रिप ऑफ फिंगर है इनको रोटेट करेंगे। इनका रोटेशन देख लेना क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट डाउनवर्ड हुआ तो रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगी। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। समझ गए। तो जो देखो मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है और लाइन अलग होता है, ये लाइंस हैं। अगर आपको देखना हो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बी डायरेक्शन किधर होगा, तो जैसे ये है कंडक्टर, इसमें करंट किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होंगी, ऐसे, समझ गए। और ये लाइन है तो बी का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, टेंजेंट बना के। अब जैसे कि ये लाइन हो गई बेटा, ये लाइन हो गई ऐसे, तो बी कैसे देखेंगे, यहाँ पे बी होगा, यहाँ टेंजेंट बनेगा। यहाँ पे बी कैसे होगा, इधर टेंजेंट बनेगा, यहाँ बी इधर टेंजेंट। मतलब कि एक सर्कल तो है, सर्कल बन गया, सर्कल तो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो उस सर्कल के पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बनाएंगे
वो टेंजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो बनेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया जाएगा, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करके। बताया है ना कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट बना के ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, इस रूल को क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by right hand thumb rule। तो स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये जो रूल मैंने एक्सप्लेन किया है यही राइट हैंड थंब रूल है। अब एग्जाम में लिखना आ जाए राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करेंगे। ठीक है, और जो ग्रिप ऑफ फिंगर है वो कंडक्टर पे रैप करेंगे तो देख लेंगे कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। वो रोटेशन ही क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब कि वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बता देगा, फिर टेंजेंट से मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है एक बार लाइन का आइडिया हो जाए फिर भी मैग्नेटिक फील्ड का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या है ये देख लो, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है डायरेक्शन को लेके, तो ध्यान से समझे, जिस भी स्टेप पे दिक्कत आए वो ही पूछ ले, क्योंकि इसमें डायरेक्शन में बच्चे कंफ्यूजन रहेगी। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, इट स्टेट्स दैट व्हेन thumb of right hand place in the direction of current, then rotation of grip of fingers gives the direction of magnetic field। इतना समझ आ गया बेटा। It states that when thumb of right hand placed in the direction of current, then rotation of grip of fingers gives the direction of magnetic field। करंट अपवर्ड है तो थंब को अपवर्ड रखें, रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है। करंट डाउनवर्ड है, थंब को डाउनवर्ड रखें तो रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन के लिए ऐसे देखते हैं, जैसे एक सर्किट डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। सर्किट डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, ये रजिस्टर लग जाएगा, ये की लग जाएगा, एमीटर लग जाएगा, और यहाँ पे आप बैटरी भी बना सकते हैं, ये बैटरी बन जाएगा, और बैटरी के प्लस से करंट स्टार्ट हो जाएगा, की क्लोज हो जाएगा। करंट ऐसे होता है ना। और फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनानी हो तो करंट ऊपर है तो कैसे, करंट ऊपर है तो कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना सकते हैं ऐसे। तो स्ट्रेट कंडक्टर की ये सिचुएशन है। तो यहां तक बेटा कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके बताएं। आज मैंने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, उस पर बात की कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर मैंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई, फिर छोटी सी बात की है मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज। बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।